डॉक्टर साहिबा, अच्छा मूवीज देखने का शौक है? देखिए फिल्में का, अच्छा लास्ट फिल्म कब देखी थी? वैसे टाइम मिलता है? टाइम कोई नहीं मिलता, लेकिन मुझे मूवीज उस वक्त मैं देखती थी जब मैं बहुत ट्रैवल करती थी, आपको पता लेकिन कुछ सियासतदान तो पूरे सीजन्स देख लेते हैं, लोग कहते देखे भी, आप भी देखे? मैं चूंकि फ्लाइट में लंबी फ्लाइट्स, आपको ब्राजील जा रहे हैं तो जिम्बाब्वे जा रहे हैं, वैसे उसमें आप अपने फोन में डाउनलोड करके देख भी सकते हैं। नहीं, एयरलाइन के अंदर ही वो जो लंबी फ्लाइट है, आप कितने घंटे सोएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 घंटे सो लेंगे जहाज़ में। उसके बाद वाला जो टाइम आपने क्या करना है, फिर वो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती थी कि मैं वो मूवीज टू वॉच मूवीज। और उसमें अच्छा, फिल्म कौन सी पसंद है? जरा कोई 2-3 फिल्में बता दे आपको पसंद हो। आज हम रियल कोई इस तरह से मौका ही नहीं मिला पूरी मूवी। चलिए, कोई एक्ट्रेस आपको जो बहुत पसंद हो, जो आपको शुरू से बहुत अच्छी लगती हो, हीरो कौन पसंद रहा? देखिए, हमें जो ना ये चुम्मा चट्टी वाले हीरो जो है इस वक्त बिल्कुल ये हमें कतन कोई इनका नहीं, बड़े अच्छे आर्टिस्ट भी तो रहे हैं ना जिन्होंने एक्टिंग की ना, जिन्होंने हमारे पाकिस्तान के अंदर जो रहे, आप देख ले, वहीद मुराद जैसे लोग, बहुत क्लास, शाहिद लोग, मोहम्मद अली जैसे लोग, और ये इन लोगों ने, ज़ेबा जैसी, जिन लोगों ने हमारी वैल्यूज़ को साथ प्रोटेक्ट किया। बिल्कुल। और इंडियन कल्चर के साथ, देखिए हमारा अगर कल्चर एक होता है इंडिया का और पाकिस्तान का, तो हमें उनसे डिसोसिएट होने की ज़रूरत ना हो। बहुत प्यारी बात। हमारा नज़रिया अलग है, हमारा दीन अलग है, हमारी सोच अलग है। मुझे किसी ने कहा कि आप ब्रांड इंट्रोड्यूस कराएं कपड़ों का। जी जी। मेरे पास आके उन्होंने कहा जी हमने आपका ब्रांड इंट्रोड्यूस कराना है। मैंने कहा जी आप करें, लेकिन मेरे ब्रांड में दुपट्टा कंपलसरी है। ठीक है। अगर किसी ने दुपट्टा लेना है तो वो मेरे कपड़े पहन लें। ठीक है। अगर किसी ने नहीं लेना तो वाह यार इतने जाके जो और किसी ब्रांड से जाके वो कर ले, क्योंकि हमने अपनी नस्ल को ये बताना है कि आप बाया के अंदर भी खूबसूरत दिखाई दे सकते हो, आप स्कार्फ में भी अच्छे लग सकते हो। आपकी जो प्राइवेट लाइफ है ना, आप अंदर अपनी प्राइवेट लाइफ में जो मर्जी करें, जिस तरह की मर्जी, बाहर जाने का एक तौर तरीका। जब आप माशरे में बाहर निकलो और आप दूसरों के साथ, दूसरों की नजरें आपका पीछा करें, तो फिर उन बच्चियों को ये तरबियत दें कि वो अपने लिबास से अक्कासी करें कि वो एक मुस्लिम माशरे का हिस्सा है। अगर आप अपनी 4 दीवारी के अंदर आप दुपट्टा लें ना लें, स्लीवलेस पहने, जिस तरह के मर्जी सी थ्रू पहने, लेकिन जब आप किसी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे आप एक पाकिस्तानी औरत और एक मुसलमान औरत की रिफ्लेक्शन आपने देनी है, तो देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू हैव टू बी मोर वॉचफुल। और ये चीज़ किसने बतानी है? वो तो बच्ची है, उसको तो नहीं पता अपने अच्छे बुरे का, ये उसकी माँ ने बतानी है। और अगर माँ को खुद पता होगा तो वो बताएगी। आज की माँ जो है उसको तो खुद पता नहीं है कि वो खुद जो है गुमशुदा अफराद में है, उसको समझ ही नहीं आ रही कि ये जो उसके असल काम क्या थे। वैसे आप गहरी बात कर रही हैं। असल जो उसका काम था वो नर्सरी तैयार करना, वो यूनिवर्सिटी बनाना, जो घर में जो उसके घर से शुरू हुई ना, पहली यूनिवर्सिटी, पहली दर्स का उसकी गोद है, उस माँ की गोद है। आप देख लें, हमारी टाइस थी, हमारी माँ उस वक्त तक सोती नहीं थी जी, जब तक हमें वो गरम खाना नहीं दे देती। हमारी टेक केयर की, हमें अच्छी डाइट थी। अब हमें बताएं कि ये जो बर्गर फैमिली है कि माँ जो है जान छुड़ाने के लिए जंक फूड खा रहे हैं, वो पैसे दे रही है कि पिज़्ज़ा मंगवा लो, बर्गर मंगवा लो, तुम शवरमा मंगवा लो। वो जिसने खाना शवरमा है और पिज़्ज़े खाने और बर्गर खाने हैं, तो वो तो इस मुल्क की वो भाग दौड़ संभाल सकते हैं। वो फार्मी चूजे जो हैं वो बच्चे ने वो फार्मी चूजे हैं ना जी। हम जो ना देसी घी खाया आपने, ना आपने ऑर्गेनिक फूड खाई। उसकी वजह ये ना कि आपने कैसे फाइट करना है। आप देखें, थोड़ा सा उनको चलाएं, एसी से बाहर निकालें, तो हम वो बच्चे थे जिन्हें वालिदैन पकड़ पकड़ के घरों में लाते थे। हाँ। क्या भाई घर आए, अब बस करें, खेलना, सोएं।
जी। तो ये वो बच्चे हैं जिन्हें पकड़ पकड़ के हम बाहर लेके जाते हैं कि बेड से उठो जी। अब तो बच्चा पैदा बाहर जाके एक्टिविटी करो, को खेलो कूदो। डॉक्टर साहब वैसे ये बड़ी खतरनाक चीज़ है कि जब बच्चे अभी देखें ना, 1 साल का बच्चा होता है, 1.5 साल का बच्चा होता है, उसके हाथ में फ़ोन होता है। अब मैं 2.5-3 साल के बच्चे को आप देखें तो पूरा फ़ोन उनको ऑपरेट करना आता है कि हमारी वो जो मतलूबा चीज़ है वो कहाँ से निकलेगी। वो जो कार्टून्स होते हैं, डिफरेंट चीज़ें, ये भी क्राइम है। जी जी। और ये और देखिए बच्चे की आई साइट के लिए मुझे बताएं, आप एक डॉक्टर भी। ये सोशल क्राइम है, क्योंकि उस बच्चे को उस फोन के अंदर जो कुछ है उसको नहीं पता। ये माँ जो है अपनी जान छुड़ाने के लिए कि इसको खेलने दो, ये लो, मुझे लोरियां ना क्या मुझे जो है उसके साथ टाइम ना स्पेंड करना पड़े। वो बच्चा जो ग्रो करता है उसको एडिक्शन हो जाती है। वो फिर फोन के अंदर सर्च करके उस गंद तक भी जाता है जो उसको नहीं देखना चाहिए। ये बड़ा गहरा पॉइंट है। और माएँ फोन दे के आज़ाद हो जाती हैं। और ये आपको मैं बताऊं कि जितना चाइल्ड अब्यूज़ है, जितना इस वक्त आपकी जो है चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, जो बच्चों के साथ असॉल्ट और जिस तरह के आप चीज़ें माशरे में देख रही हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह ये मोबाइल है। जो प्री मैच्योर माइंड, यानी बच्चों पे नजर रखना माँ बाप की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप उनको फोन दें, लेकिन देखिए वो चेक कर क्या रहा है। वो थोड़ी है कि माँ सो गई है और उसके बाद वो सारी रात जाग रहा है और वो कौन सी साइट्स देख रहा है, वो क्या कर रहा है। असल में आपने उसकी तबाही का उसको लाइसेंस दिया है, ठीक है, फोन नहीं है। ये उसकी तबाही का लाइसेंस है। अगर आप किसी को महसूस नहीं करते, कोई भी चीज जब तक आप काउंटर नहीं करते, उसको मॉनिटर नहीं करते, उसको आप एवेलुएट नहीं करते, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। एग्जैक्टली। और इस माशरे के अंदर मैं अगले दिन एक स्कूल के अंदर एज अ चीफ गेस्ट गई। उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब स्कूल के अंदर गैंग बने हुए हैं। और स्कूल के मसलन कि वो जो स्कूल के नौसरबाज बच्चे हैं, उन्होंने दूसरे स्कूलों के साथ मिलके व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं। अच्छा। एक स्कूल में लड़ाई होती है किसी वजह से, अच्छा, वो दूसरे में खबर पहुंची, वो बुलाते हैं कि भाई आ जाएं, तो फिर वो पूरा फिल्मी सीन के साथ उनकी टिकाई करते हैं। तो ये कभी नहीं हुआ था। अब ये इस वायरस की वजह से, इस फोन की वजह से सारा कुछ हो रहा है। ठीक है कि उन बच्चों को आपस अच्छा, तो गाइस से याद है, आपने भी किसी को, आपको याद होगा जरा वो वाकया भी बताने जल्दी से कि क्या वजह क्या बनी थी। आज तक डिफरेंट स्टोरीज है ना, सारी बात बहुत नहीं, लेकिन इतना गुस्सा आपको आया कैसे? और देखिए हर चीज बर्दाश्त हो सकती है क्योंकि वहाँ कैमरास भी ऑन थे। बेइज्जती नहीं, इज्जत। ठीक है, सियासत करनी है आपने इज्जत के लिए। ये कहीं नहीं लिखा कि इज्जत लेने के लिए पहले आप बेइज्जत हो। जिसने मुझे गाली दी मैं उसकी जुबान ना खींच लूं, इसलिए कि मेरी माँ मेरा सासा है और मेरी माँ की गाली, वो गलीज जबान पे उनका नाम आए तो मैं वो जबान ना खींचूं। फिर वो ठहरता ना, वहाँ भागा क्यों था, उसको क्यों भागने की जरूरत पड़ी? देखिए एक बंदे ने गलत काम नहीं किया, अब उसको क्या जरूरत थी वहाँ दौड़े लगाने की? फिर चैनल वालों ने कुंडियाँ लगाई। चलिए डॉक्टर साहब, लास्ट पैगाम आया इस प्लेटफॉर्म से क्या देना चाहेंगे आज नाज़रीन को? देखिए मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि इंसान की जो सबसे कीमती चीज़ है उसकी जान है। और वो जान जो होती है, जो लोग इस मुल्क पे कुर्बान करते हैं, हम आज ईद जो है अपने बहन भाइयों, बच्चों, दोस्त अहबाब के साथ मना रहे हैं। उन लोगों को सोचें जो आज के दिन भी आपकी सरहदों पे खड़े होके आपके मुल्क का दिफा कर रहे हैं। ना वो अपने वालिदैन से मिल पा रहे हैं, ना उनके बच्चे जो हैं वो ईद वाले दिन उनको दस्तयाब हैं। तो उन लोगों की कदर करें। ईद के दिन जो है कम अज़ कम उनको ट्रिब्यूट पेश करें। वो आज आप अपने कल को जो आपका महफूज बना रहे हैं और अपना आज कुर्बान कर रहे हैं आपके कल के लिए, उनको ज़रूर जो है ईद की खुशियों में शामिल करें। ख़ास तौर पे उन शहीदों को ज़रूर याद करें ईद के दिन, जिन्होंने अपने इस पाक सरज़मीन की हिफाजत के लिए अपना लहू दिया और ये जो सोनी धरती है इसके पीछे वर्दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के लिए एहतियाती तदाबीर। कुर्बानी करते वक्त सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। तजुर्बेकार शख्स से जानवर ज़िबा करवाएं। जानवर को एहतियात के साथ जमीन पर गिराएं। जानवर ज़िबा करते वक्त अपने आप को जख्म लगने से बचाएं। कुर्बानी करते वक्त तमाम इस्लामी उसूलों को मलहूज़े खातिर रखें।
कुर्बानी के बाद खून पर चूना डालें। कुर्बानी के आलाइशों और बाकियात को खुली जगह पर ना डालें। जानवरों के फुजले और आलाइशों को महफूज तरीके से तल्फ करें। गंदगी फैलाने से गुरेज करें और हुकूमती हिदायत पर अमल करें। एहतियात और सफाई सबसे अहम है। अपने मुल्क को साफ रखें और पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल की सफाई मुहिम का हिस्सा बनने के लिए अभी इस नंबर पर राब्ता करें 0337 0310 377 ताकि बोल आपकी शिकायत मुतल्लिका इदारों तक पहुंचा सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।